पांचवी विषय हिंदी पाठ राज का सपना। छात्रों, सपना सपना का मतलब ड्रीम कनसु। सपने आवश्यक है, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब आप अपने पूरे दिल से बड़ा सपना देखें। जैसे कि छात्रों का सपना अच्छे अंक हासिल करना, अच्छे दोस्त बनाना, जीवन में कुछ बड़ा करे। इस तरह आप भी सपने देखते हैं, मैं भी सपना देखता हूँ, हर एक मनुष्य सपना देखता है। ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕನಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. सो राज का सपना, अब राज के सपने के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ: बिस्तर, पलंग, कॉट। उपवन, बड़ा सा जंगल, a big park with full of vegetation. सिंहासन, तख्त, throne. प्रतिदिन, रोज, डायली। औषधि, दवा, मेडिसिन। अचानक, देखते ही, सडनली। कसैला, कड़वा, एस्ट्रिंजेंट। अब पाठ को देखिए। राज पाठशाला से थका हुआ घर आया, वह सीधे बिस्तर पर लेट गया। उसे गहरी नींद आ रही थी, वह सपनों की दुनिया में खो गया। उसने सपने में देखा, चित्र में आप देख रहे हैं ना, राज सो रहा है ना। राज पाठशाला से थका हुआ घर आया। कैसा आता है? थका हुआ। कहाँ से आता है? पाठशाला से। कौन? राज। राज पाठशाला से थका हुआ घर आया. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾನೆ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. घर का बहुवचन रूप घर. राज कैसे पाठशाला से आता है? थका हुआ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾನೆ. वह सीधे बिस्तर पर लेट गया. घर आते ही उसने क्या किया? सीधे जाकर बिस्तर पर लेट जाता है. वाह. वाह का बहुवचन रूप वे. वाह का बहुवचन रूप क्या है? वे. वे सीधे कहाँ जाकर लेट जाता है? बिस्तर पर जाकर लेट गया. कौन लेट गया? राज. कहाँ से आया था? पाठशाला से आया था. कैसा आया था? थका हुआ आया, इसीलिए वह क्या किया? सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गया. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವನ್ಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅವನು ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. उसे गहरी नींद आ रही थी. गहरी नींद. गहरी नींद का मतलब डीप स्लीप. उसे क्या आ रही थी? गहरी नींद. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಢವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. किसे गहरी नींद आ रही थी? राज को गहरी नींद आ रही थी, इसीलिए वह बिस्तर पर लेट गया. कहाँ से आया था वह? पाठशाला से आया था. पाठशाला से आकर बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि उसे गहरी नींद आ रही थी. ತುಂಬಾನೇ ನಿದ್ದೆ, ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. वह सपनों की दुनिया में खो गया. वह जब नींद आ रही थी ना, इसलिए वह सो जाता है. जब सो जाने पर उसे क्या पड़ा? नींद में सपना आया. आप लोगों को भी सपने आते हैं ना जब नींद सोते समय? उसी तरह उसे भी सपना आया. वह सपनों की दुनिया में खो गया. उसने क्या किया? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದೋಗ್ತಾನೆ. उसने सपने में देखा. क्या देखता है? आगे देखेंगे, है ना.
वह सपनों की दुनिया में खो गया ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾನೆ राज पाठशाला से थका हुआ घर आया था इसीलिए वह सीधे थका होने पर इसीलिए वह क्या किया बिस्तर पर लेट गया उसे गहरी नींद आ रही थी और जब सोते समय उसको सपना आता है वह सपने में खो गया है उपवन में दरबार लगा था सिंहासन पर पलों का राजा आम बैठे थे एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे दूसरी ओर सेनापति केला बैठे थे राजा आम का रंग केसरिया था बाकी दरबारी विराजमान थे राजा ने दरबार शुरू करने को कहा उपवन में दरबार लगा था एक सपना आया है ना इसको राज को उस सपने में वह देख रहा है उपवन में दरबार लगा था उपवन का मतलब अ बिग पार्क है ना एक बड़ा सा जंगल उपवन में दरबार लगा था ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು सिंहासन पर पलों का राजा आम बैठे थे सिंहासन पर ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ पलों का राजा आम बैठे थे पलों का राजा कौन है आम पलों का राजा कौन बैठे थे आम बैठे थे आम कहाँ बैठे थे सिंहासन पर बैठे थे छात्रों आप आम के बारे में जानते हैं ना आम को फलों का राजा कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है इसकी मीठी खुशबू कई लोगों का दिल जीत लिया है आम हरा पीला नारंगी जैसे रंगों में पाया जाता है आम गर्मियों के मौसम में पाया जाता है आम में विटामिन ए सी और डी भी है ना बच्चों समझ गए आम के बारे में सिंहासन पर कौन बैठा है राजा आम बैठा है एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे दूसरी ओर सिंहासन पर राजा आम बैठे थे और दूसरी ओर एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे प्राइम मिनिस्टर यार कुत्ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ नारियल का मतलब क्या है कोकोनट एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ प्रधानमंत्री नारियल कोकोनट ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ राजा आम बैठे सिंहासन पर राजा आम बैठे थे एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे नारियल के बारे में जानते हैं ना बच्चों नारियल हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना नारियल पेड़ को पूजनीय भी माना जाता है इसका पानी फल तेल ये सभी बहुत उपयोग है ना नारियल पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है ना बच्चों एक और कौन बैठा है प्रधानमंत्री नारियल बैठे हैं और दूसरी ओर सेनापति केला बैठे थे सिंहासन पर राजा आम बैठे थे एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे और दूसरी ओर सेनापति केला बैठे थे ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ कोकोनट ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ सेनापति केला कमांडर केला का मतलब बनाना सो एक और नारियल और एक और केला बैठे थे कुत्ಕೊಂಡಿದ್ರು राजा आम का रंग केसरिया था राजा आम का रंग कैसा था ಕೇಸರಿಯ ಸಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಸಾಫ್ರನ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೇಸರಿಯ ತಾ ಬಾಕಿ ದರ್ಬಾರಿ ವಿರಾಜಮಾನ್ थे ಆಸ್ಥಾನ ಅಂದಾಗ ಸಭೆ ಅಂದಾಗ ಸಭೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಾನೇ ದರ್ಬಾರ್ ಶುರು करने को कहा ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸಭೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ राजा कौन यह राजा आम है आम कहाँ बैठे थे सिंहासन पर बैठे थे एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे
और दूसरी ओर केला सेनापति बैठे थे और बाकी सब अपने अपने स्थलों में विराजमान थे। नष्ट ना करते हुए अंगूर कहने लगे, हम दुनिया को मिटास देते हैं। तरबूज और खरबूजा साथ में बोले, हम गर्मी के दिनों में लोगों की थकान एवं प्यास मिटाते हैं। राजा ने संतरे को आवाज दी, ಸಮಯ ನಷ್ಟ ನಾ करते हुए। ಸೊ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कौन राजा? आम। आम कहते हैं, राजा आम कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा दरबार शुरू करने के लिए कहते हैं, है ना। तब समय नष्ट ना करते हुए, ಸಮಯನ ನಷ್ಟ ಮಾಡದೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡದೆ अंगूर कहने लगे। अंगूर ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? अंगूर क्या कहने लगे? हम दुनिया को मिटास देते हैं। अंगूर, अंगूर का मतलब ग्रेप्स। ग्रेप्स कहने लगा, क्या कहने लगा? हम दुनिया को मिटास देते हैं। क्या देते हैं? अंगूर दुनिया को मिटास देते हैं। ನಾನು ಈ ವರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। किसने कहा? अंगूर ने कहा। क्या कहा? दुनिया को मिटास देने के बारे में कहता है। अंगूर के बारे में जानते हैं ना बच्चों? ग्रेप्स, अंगूर का मतलब ग्रेप। ग्रेप्स एक ऐसा फल है जिसके अंदर कई तरह के विटामिन होते हैं। इसके अंदर विटामिन होते हैं। इसमें विटामिन ई और सी भी है। किसमें विटामिन ए, ई और सी है? अंगूर में, ग्रेप्स में। तरबूज और खरबूजा साथ में बोले। इसके बाद अंगूर कहने के बाद तरबूज और खरबूजा साथ में बोलते हैं, दोनों एक साथ में बोलते हैं। तरबूज, तरबूज का मतलब वाटरमेलन। खरबूज, खरबूजा का मतलब मस्कमेलन। वाटरमेलन एंड मस्कमेलन ये दोनों साथ में ही बोलते हैं, ಎರಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? हम गर्मी के दिनों में लोगों की थकान एवं प्यास मिटाते हैं। सो तरबूज, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಎರಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿನೋ ಮೇ ಲೋಗೋ ಕಿ ಥಕಾನ್ एवं प्यास मिटाते हैं। ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, थकान, थकान का मतलब ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ एवं प्यास and thirsty बाहर के आಗುತ್ತೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತೀವಿ। इस तरह किसने कहा? तरबूज और खरबूजा ने कहा। क्या कहा? गर्मी के दिनों में जो लोगों में थकान होते हैं और जो प्यास होते हैं, थकान और प्यास को मिटाते हैं। इस तरह तरबूज और खरबूजा कहा। तरबूज, तरबूज का मतलब वाटरमेलन। तरबूज को गर्मी में खाना अच्छा माना गया है। ಸೊ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ। मस्क, खरबूजा, खरबूजा का मतलब मस्क मेलन। मस्क मेलन को भी गर्मियों में अच्छा माना जाता है, खाना अच्छा माना जाता है। गर्मियों में पानी से भरपूर फलों में से एक फल खरबूजा भी है। खरबूजा में विटामिन ए एंड विटामिन बी भी है। खरबूजा में विटामिन ए एंड विटामिन बी भी है। एक खरबूजा खाने से लोगों की थकान और प्यास ये दोनों दूर हो जाता है। इस तरह तरबूजा और खरबूजा कहते हैं। राजा ने संतरे को आवाज दी। पहले अंगूर ने बताता है कि कहता है कि दुनिया को वह मिटास देता है। फिर तरबूज और खरबूज कहने लगा, क्या कहने लगा? वे गर्मी के दिनों में जो लोगों में थकान होते हैं, जो प्यास होते हैं, उसको दूर करने के बारे में कहते हैं, मिटाने के बारे में कहते हैं। ये कहने के बाद राजा ने संतरे को आवाज दी। राजा ने क्या किया? संतरे को बुलाता है। सो ये ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ರು ಸಂತ್ರ। ಸಂತ್ರ का मतलब ऑरेंज। ऑरेंज ना ಕೇಳ್ತಾರೆ। संतरे ने कहा, मेरा रस और मुझसे
बनी मिठाई लोगों को खुश करती है। उतने में अमरूद बोला, मुझे देखते ही छोटे बड़े खाने को दौड़ाते हैं। संतरे ने कहा, संतरा, संतरा का मतलब क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज एक खट्टा मीठा फल है जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसमें विटामिन सी भी है। संतरे ने कहा, मेरा रस और मुझसे बनी मिठाई लोगों को खुश करती है। संतरे ने क्या कहा? उनके रस ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಂಜಿನ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, मुझसे बनी मिठाई जो ऑरेंज से बनी मिठाई लोगों को खुश करती है। so ಜನರಿಗೆ ಅದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ। खुश, खुश का मतलब हैप्पी, प्रसन्न। संतरे ने क्या कहा? उनके रस से, मतलब संतरे के रस से और उनसे बनी मिठाई लोगों को खुश करती है। ಅದರ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವೀಟನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜನ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ। इस तरह किसने कहा? संतरे ने कहा। उतने में अमरूद बोला, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ अमरूद, अमरूद का मतलब गोवा, सीबेहಣ್ಣು, सीबेहಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? मुझे देखते ही छोटे बड़े खाने को दौड़ाते हैं। जो लोग मुझे देखते हैं, अमरूद को देखते हैं, वे उसे खाने के लिए इच्छा हो जाती है। मुझे देखते ही छोटे बड़े खाने को दौड़ाते हैं ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। इस तरह किसने कहा? अमरूद ने कहा। अमरूद एक हाई एनर्जी फल है ना बच्चों? इसमें विटामिन और मिनरल्स भी है। अमरूद ने कहता है कि उसे देखते ही छोटे बड़े लोग खाने के लिए आ जाते हैं। संतरे ने कहता है कि क्या कहता है? उनके रस और उनसे बनी मिठाई लोगों को खुश करती है। और उतने में अमरूद बोलता है, उसे देखते ही छोटे बड़े लोग दौड़ाते हैं, खाने के लिए दौड़ाते हैं। अब बारीश शरीर वाले पपीते की बारी थी। वह कह उठा, मैं कोमल और मधुर हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। उतने में सेब बोला, जो कोई प्रतिदिन एक सेब खाएगा वह रोग या बीमारी से दूर रहेगा। अब ಬಾರಿ ಶರೀರ್ ವಾಲೆ ಪಪೀತೆ ಕಿ ಬಾರಿ ಥಿ। ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಪೀತಾ, ಪಪೀತಾ का मतलब है ಪಪಾಯ, ಪಪಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು। वह कह उठा, ಅದು ಹೇಳ್ತು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೆ? मैं कोमल और मधुर हूँ, ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಯಾವುದು? किसने कहा इस तरह? कोमल और मधुर पपीता, पपीता ने कहा। क्या कहा? वह कोमल और मधुर है, लोग मुझे पसंद करते हैं और लोग भी उसे पसंद करते हैं। इस तरह किसने कहते हैं? पपीता ने कहता है कि वह बहुत कोमल है और बहुत ही स्वीट है और लोग उसे बहुत ही पसंद करते हैं। इस तरह किसने कहा? पपीते ने कहा। उतने में सेब बोला, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ सेब, सेब का मतलब एप्पल, एप्पल ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? जो कोई प्रतिदिन एक सेब खाएगा वह रोग या बीमारी से दूर रहेगा। ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಪಲ್ ಹೇಳ್ತು, जो कोई प्रतिदिन एक सेब खाएगा, ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಪಲ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೋ वह रोग या बीमारी से दूर रहेगा, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ दूर ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। किसने कहा इस तरह? सेब ने कहता है, सेब ने कहा। सेब का रंग कैसा होता है? लाल या हरा भी होता है। अंग्रेजी में ये कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्या है कहावत? एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, अर्थात हर रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर दूर भगाओ। ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಪಲ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ। इस तरह किसने बताता है? सेब ने बताया। प्रतिदिन हर रोज एक सेब खाने से रोग दूर हो जाता है। बारीश शरीर वाले पपीता कहता है वह बहुत ही कोमल और बहुत ही मधुर, स्वीट है,
और सेब कहता है कि रोज एक सेब खाने से रोग या बीमारी दूर होता है। इस तरह सेब ने कहा है ना। तुरंत ही जामुन बाई ने कहा, मैं कसेला होते हुए भी औषधि बनाने के काम आता हूँ। अचानक राज की आंखें खुली। उसने माँ को सपने के बारे में बताया। माँ ने हंसकर कहा, कक्षा की बातें याद करके सोया, इसलिए सपना आया। तुरंत ही जामुन बाई ने कहा। सेब के बाद कौन बोलता है आप? जामुन। जामुन, जामुन का मतलब ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತೆ। मैं कसेला होते हुए भी औषधि बनाने के काम आता। जामुन का रंग बैंगन का रंग होता है। वह कहता है, मैं कड़वा होते हुए भी औषधि बनाने के काम आता हूँ। ಸೊ ಒಂಥರ ಕಡ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ನೇರಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಒಗುರು ತರ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ತರ ಕಡ್ಬ ಆಗಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ? ಔಷಧಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। इस तरह किसने कहता है? जामुन। बाई का अन्य लिंग रूप बहन। जामुन बाई क्या कहता है? कड़वा होते हुए भी वह औषधि बनाने में काम आता है। अचानक राज की आंखें खुली। एकाएक राज की आंखें खुल गई। ये सब वह सपना देख रहा था ना, उसके बाद एकाएक क्या हो गया? वह आंख खुल गई, अंदर कण ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ। उसने माँ को सपने के बारे में बताया। वह अपने माँ के पास जाकर सारी सपना को बताता है। माँ का अन्य लिंग रूप बाप। माँ ने हंसकर कहा। माँ ने हंसकर कहा। हंसना का विलोम रूप रोना। माँ ने हंसकर कहा। मगु अम्म ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? कक्षा की बातें याद करके सोया, इसलिए सपना आया। ಸೊ ನೀನೇನೋ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। किसने बताया? कक्षा की बातें याद करके सोया, इस तरह किसने बताया? माँ ने। किसको बताया? राज को बताती है। स्टूडेंट्स, राज का सप्ताह पाठ समझ गए ना? फलों की उपयोगिता के बारे में भी समझ गए, है ना स्टूडेंट्स? पहला प्रश्न, सिंहासन पर कौन बैठा था? सिंहासन पर कौन बैठा था? दूसरा प्रश्न, अंगूर ने अपने बारे में क्या कहा? अंगूर ने अपने बारे में क्या कहा? पपीते ने क्या कहा? तीसरा प्रश्न, पपीते ने क्या कहा? चौथा प्रश्न, सेब ने क्या कहा? चौथा प्रश्न, सेब ने क्या कहा? धन्यवाद बच्चों।